हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, नानी अम्मा के बैंगन का राज नो नानी अम्मा के बैंगन के बनाने के तरीके। तो पूरा वीडियो बना डाली, बैंगन भी बन गया, लेकिन राज जो था, असली स्वाद, उसको इसने मेंशन नहीं किया। मैंने जब अच्छे से देखा, देन आई केम टू नो सारे स्वाद के पीछे का एकलौता राज क्या बैंगन के भरता बना होगा। ओ माय गॉड, तुम लोग बना के चेक करो। तो वो वाला मेन जो रेसिपी रहा, मतलब बोले रेसिपी के असली लादाम जोन रहा है ना, वो कोई कैच नहीं कर पाया इस वीडियो में। तो वो मैंने किया है। अगर तुम लोग जाने मांगता है नानी अम्मा और बिल्लो रानी के बैंगन के बनाने के तरीके, तो असल इंग्रेडिएंट के नाम मैं बताऊंगी, क्योंकि इसने तो अपने वीडियो में स्किप कर दिया, नहीं बताया कि हमने बैंगन में और क्या डाला था, वो कौन सी चीज़ डाली थी। तो उस चीज़ का नाम सिर्फ मैं ही बताऊंगी। आज मैं आपको देसी तरीके से दिखाऊंगी कि बैंगन किस तरीके से पकाए जाते हैं। जैसे मेरी अम्मी गांव में बचपन में हमें बनाकर खिलाया करते थे, जैसे मेरी नानी अम्मा बनाया करती थी, आज उस तरीके से बनाएंगे। तो आज मैडम बताएगी कि बैंगन कैसे बनता है, इसके नानी कैसे बैंगन बनाते रही और बिल्लो कैसे बनाते रही। हमारी सलाह सुनो ना, तुम लोग इसके नानी की तरह से बैंगन बनाना, ना बिल्लो की तरह से, वरना तुम लोग के भी काम खराब है, बिल्लो बनने की कोशिश हो जाएगी। तो भैया कोई नहीं बनाता बिल्लो के तरीके से बैंगन, क्योंकि हर किसी के घर में बैंगन रोज़ाना या हफ्ता में 2-3 बार तो बन ही जाता है। हर किसी के अपने अपने रेसिपी है ना। अब दुनिया इतना ख़राब हो गई है कि ए सट्टू औरत मर्दाना सिखाएगी कि बैंगन के भरता कैसे बनता है। अब इतने बुरे दिन आ गए कि इससे सीखे लोग कि इसके नानी कैसे बनाती थी, इसकी माँ कैसे बनाती थी। तो सारा कुछ चूल्हे के पास ले जा के रख दिए। बनाना बिल्लो रानी ने, देखते हैं कौन बनाया। तो कल मैंने बोला था इस औरत के कंटेंट है कोसर, और इसके चैनल चलता है कोसर के नाम से, जो कि घोचू के कोई औरत नहीं है, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि अरे भाई, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, ऐसे हो सकता है। तो मैं तुम लोगों को एक बात बता देती हूँ। अभी से 2 साल पहले हमारे घर से एक रिश्ता तय हुआ था ना, तब मुझे पता ही नहीं था कि वो लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है। तो लड़की गरीब घर की थी, उसका प्यार हो गया लड़के से, पता नहीं कैसे सीम बेचता था लड़का। तो माँ बाप रिश्ता करे, अल्लाह जाने क्या इनके लालच था लड़कों वालों, क्योंकि उस लड़के के साथ मान गए। और जो पहले वाली औरत थी उसको छोड़े हुए थे, पहले से बच्ची थी उसकी एक, शायद बच्ची पैदा करी थी इसीलिए छोड़े थे ना। तो उसके साथ कोई डिवोर्स नहीं हुआ, नया शादी की तैयारी हो गई। दुल्हन के कपड़े खरीदवाए हम गए। जिस दिन हम दुल्हन के कपड़े लेके आए हैं, दुल्हन के लहंगा पसंद नहीं आया, क्योंकि दुल्हन को डिज़ाइनर लहंगा चाहिए था, बहुत महंगे वाला। और गांव में इतना ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 हज़ार के लहंगा देते हैं शादियों पे। तो वो बड़ा कच कच करी ना, तमाशे करी। तब मुझे पता चला कि लड़का पहले से शादीशुदा है। ओए होए होए भाई साहब, ना पहला निकाह कटा, ना पहला निकाह के कोई बेगम से कोई रजामंदी, नथिंग। और ये दूसरी वाली को कोई लेना देना नहीं कि हमारे संगे मेरिट करो नहीं करो। 1 लाख पैसा देना था लड़कों वालों ने लड़की को, और निकाह करना था। अब अल्लाह जाने बच्चा पैदा करवाए के लिए करना था, क्या करना था। ऐसा तो कुछ सट्टू के लाइफ में है ही नहीं। तो एक कोसर जो कभी अम्मा नहीं बनती है, ये ड्रामा में काम कर रही है पैसों के लिए। तो भाई, पाकिस्तान की जो पंजाब है, बहुत गरीब जगह है, वहाँ कुछ भी हो जाता है। तुम लोग इंडिया में बैठ के सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में नहीं होता है। भाई होता है, और सट्टू ने किया है। इसी कारण ये पूरे खानदान से डरती है। ये जो कहते हैं ना हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, कोई तो तुम्हारी गलती है नहीं, तुम तो सुपर्ब औरत हो भाई। इतना सारा तो तुम्हारे पास पैसे है, फिर तुम्हें कोई ब्लैकमेल करेगा क्यों? जिसके पास पैसों की भंडार है, उसे कौन ब्लैकमेल कर सकता है? इसके एक ही कारण इसे ब्लैकमेल किया जाता है, और वो है कोसर। एकरी माँ भी इसके घर में जो बैठी है, वो भी कोसर के नाम से ब्लैकमेल करती है। ऐसे थोड़ी ना करोड़ों में से 2-3 करोड़ मांग रही है बिल्लो रानी अपनी बेटी से कि हमें भी मकान ले दो भाई, जब ले चैनल चल रहा है मेरा भी कुछ कर दो भला। तो ऐसे मांग रही है।
अरे भाई, कौन ऐसी सौतन है कि भागी भागी चली आती है और ये वीडियो बनाती है, उसे बनाने का मौका नहीं देते। अभी पाकिस्तान में इतना गरीबी है और इतनी गर्मी है और पैसों के लोग इतना मोहताज है। कोसर को पता है ये औरत वीडियो बना के पैसे कमाती है। कोसर के मेक वीडियोस, क्या उसे नहीं मन में आता होगा? साला पैसा के पीछे इतना चार बात सुनता है। रोज कमेंट में सुनती हूँ मैं कि सट्टू के पैसे खाती है फलान फलान। क्या कोसर के नहीं मन करता कि मैं भी चैनल बनाऊं, मैं भी अपना कमाऊं, मैं अपना खाऊं, किसी से नहीं मांग के खाऊं? करता होगा ना, लेकिन इसे अलाउड नहीं है। इसके ड्रामा की पॉलिसी है, ना कोसर चैनल बनाएगी ना ओकर खानदान बनाएंगे। सिर्फ ये इसके उनको पैसे दे के खर्चा चलाएगी बस। तो पूरा ब्लॉग देखने के बाद नानी अम्मा की रेसिपी का सिर्फ एक ही राज मुझे पता चला है, जो आप लोग सुनोगे तो इससे भी अच्छा भरता बना पाओगे। तो वो राज क्या है? कौन कौन भरता खाई से? अगर नहीं खाया है तो बताना, खाया है तब भी बताना। लेकिन कौन कौन जाने हैं भरता बनाए, किस किस को आता है भरता बनाना? और सच बताना, कौन कौन भरता बनाएला देखी से वीडियो? किस किस ने भरता बनाते देखा किसी को? अगर तुम लोग देखा है तो बताना भरता कैसे बनता है। बैंगन का भरता, वो भी मिट्टी के चूल्हे में। हम देख के आता कैसे भरता बनाए। लेकिन उससे पहले एक बात बता देते हैं, सबको पता है इसके चैनल किस वजह से चलाए और कैसे चलाए। वो सर के नीचा दिखा दिखा के चलाए। तो ये जबले कोई के नीचा नहीं दिखाएगी इसके चैनल नहीं चलेगा। अब इसके देखने वालों ने बता दिया, आज के बाद तुमको सर के नाम लेके रोना मत, क्योंकि तुम खुद उसके अपने अंदर घुसाती हो। फिर रोने से क्या फ़ायदा? तो अब वो काम से भी सब लोगों ने इसको रोक दिया है। तो अब बेचारी पहाड़ पे घूम आई से अब घर में कौन सी करे, गार्डन दिखाएगी तब भी लोग चिल्लाएंगे। तो रोना रो तो सकती नहीं है, तुम लोग रोने भी नहीं देते उसको। तो अब करे क्या? भरता बनाएगी। सेटअप लगा दी, बिल्लो को बहरे बैठा दी। बिल्लो, ये देखो बिल्ला जला बोलोगे, देखो कैसे बुढ़िया चारपाई पे काम करे बैठ के। चलो तुम भी करना, हम ब्लॉग बनाएगा, हमारा वीडियो चली, हम लोग के पैसा आएगा, तब मैं तुम्हें बंगला लेके दूंगी। बंगलो नहीं बंगला। तो रोज़ दर्जन दर्जन अंडा खा खा के थक गई। कहती आजकल मुझे अंडे अच्छे नहीं लगते। अरे भाई, एक एक दिन में 2-2 3-3 दर्जन अंडा खाओगे, अंडा कहाँ से अच्छा लगेगा? तो जब से सौरभ जोशी वगैरह वगैरह ने सांप सांप किया है, तो ये भी सांप सांप ही कर रही है। हर जगह सांप है, सांप है, सांप है। उससे बड़ी नागिन तो तेरी माँ बैठी है घर में, जो तुम्हें जीने नहीं देती है। तुम्हें नोच नोच के अपने बच्चों को पालती है। तुम्हें नोच के बैठी जो है तुम्हारे सर पे, उसके बड़ी नागिन कोई हो नहीं सकता भाई। जहाँ बिल्लो जैसी माँ हो वहाँ नागिन के काम ही कहाँ है? ट्राउजर्स वाली नागिन ट्राउजर्स वाली नागिन। तो जिस तरह से पहाड़ी में टांगे उठा रही थी, फैला फैला के टांगे रखती थी ना, बैठती भी थी टांगे खोल के बैठती थी। तो मेरी एक बहुत प्यारी सी बहन है ऐमन खान आईडी, उसने बोला लगता है लात में भी सुई लगा है। बिल्कुल, लात उठा उठा के दिखा रही थी। सुई तो लगा है, वरना लात का इतना क्या कदर। लात का बड़ा प्रमोट करिए इसने, उठा उठा के इसे खोल खोल के बैठ बैठ के। पक्का रुबीना आंटी लात वाला और हाथ वाला सुई लाइए इस बार। दोबारा गर्दन वाला मंगाना। अच्छा, हाँ मायके लगाएगा तेरे गले में बड़का बड़का सुई घोड़ों वाला। तो बैंगन के भरता बनाने से पहले बैंगन छुप गया, इसको देख के लुका छुपी खेल रहा था ना, क्योंकि ये बड़ी बेरहमी से तोड़ती है। बिल्लो जब वो लोग देखती है तब पता चलता है कि बैंगनों के साथ भी बड़ा अत्याचार करती है, बड़ा बेरहमी से तोड़ती है। तो बैंगन इसको देख के लुक गया। नानी अम्मा के बैंगन के भरते का राज ये है कि नानी अम्मा कीड़ा नहीं चेक करती थी, सीधा भूज के बना देती थी कीड़े साथ। तो कीड़े वाला बैंगन के भरता इसको बहुत अच्छा लगता था। तो ये है नानी अम्मा के बैंगन के भरते का राज, कि नानी अम्मा कीड़ा नहीं चेक करती थी बैंगन में, और इसने भी नहीं चेक करा। ये पाकिस्तान में रेनी सीज़न या कोई सीज़न हो, एलाजोन बैंगन है ना, इसमें कीड़े बहुत होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। चारों साइड से थोड़ा इससे साइडों में कट लगा लेना और फाड़ फाड़ के देख ले थोड़ा, फिर भी भुजा जाएगा।
तो इसने ये काम नहीं किया, सारा कीड़ा उसमें पका गला भुना के बना दिया। इसलिए तो भरता तो अच्छा लगेगा लगेगा भाई, ऐसे बैंगन बना के खाओ, दोबारा बैंगन खाना भूल जाओगे जब रियलिटी पता चलेगा कि राज में सरासल राज था क्या बैंगन में। इस्लामाबाद साइड मैंने सुना है बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं बैंगन में। जब लोग बैंगन लेने जाते तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो कि 1 किलो में से आधा किलो तो कीड़े वाला निकल जाता है। तो ये औरत पूरा रख के दबाए दी सब। बड़ा मज़ा आया होगा ना खाने में इसको। हमें तो नहीं आएगा, इसको आया होगा, शी लव्स इट। तो ई लाए नानी अम्मा के बैंगन के भरते का राज। तो तंदूर क्वीन को भी खुशबू आ गई कि बैंगन के भरता बन रहा है और असली इंग्रेडिएंट पता करने आ गई। उसे तो पता ही नहीं था असली इंग्रेडिएंट का, तो उसने तो खा लिया भाई। घरे जाएगी तो पता चलेगा कि भरता के दम क्या था। भरता में एक इंग्रेडिएंट कम था। ओए होए होए होए, भरता के असली इंग्रेडिएंट क्या रखूं टाइटल यार, सितारा की नानी का भरता। ओए होए होए, असली इंग्रेडिएंट। तो बैंगन खाया तुम लोग, भरता खाया ना तुम लोग। बनाना तो बीच में चीर लगा के, चीर फाड़ के ओकर ऑपरेशन करके बनाना। में कीड़े वेड़े वाटे वा देख लेना, इससे पहले वो सब तुम लोग के पेट में जाए के हमला मचाए। तो ऐसा भरता दोबारा कभी हम ना देखना चाहेंगे और ना खाएंगे और ना खाना चाहेंगे, खिलाना चाहेंगे किसी को। एक तो सुमेरा पहले से खाना बनाने में कितनी तेज़ है यार, शी इज़ सो स्मार्ट ना, जस्ट लाइक अ वाओ। अरे भाई काम चोर है, तभी तो ससुर को घर में रखी है। तो सुमेरा काम चोर को तो बड़ा मज़ा आया होगा। और वो जो सर में चोट वाली फातिमा आई थी, वो तो बैगन के भरता खाए के पता नहीं उसके बेचारी के कौन हाल होएगा। इतना बुरा हाल हो जाएगा बैंगन के भरता खा के फातिमा के, कहीं पगलाए वगलाए नहीं जाए जाए के। वैसे उसके चोट लगा है ना मोड़ पे सर में। और ये जो तंदूर क्वीन है कर तो मुंह फूल जाएगा, इसके मुंह ऐसे फुला रही ना, 24 घंटा फुला लेगी फिर से। तो भरता का बुरा असर फातिमा को होगा, सोच को असर, और सुमायरा को होगा। ये तीनों औरत को भरता के बुरा असर होगा। लेकिन भैया मेहरबानी करना, तुम लोग कोई नहीं खाना बनाए के भरता इस तरीके से। खाना होगा बहुत से तरीके, लेकिन बिल्लो रोकरी माँ के तरीका नहीं आजमाना भैया साहब। तुम लोग के घर वाले के पेट खराब होगा, बीमारी लगेगी ना, अल्लाह बचाए सबको। तो जानलेवा भरता गोचू खा के सट जाएगा। और खाए रे खाने देना, उसकी बेगम ने बनाया है, नानी अम्मा की रेसिपी बताया है। तो खैर आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।